दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं और मेरे जैसे जो फाइनेंस क्रिएटर्स हैं वो पहले हमेशा सिर्फ स्टॉक मार्केट पे ही वीडियो बनाते थे, लेकिन आज के टाइम पर वो स्टॉक मार्केट के ऊपर कम और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर ज्यादा वीडियो बना रहे हैं। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से एकदम से सबका हृदय परिवर्तन हो गया है और सबने स्टॉक मार्केट के ऊपर कंटेंट कम कर दिया है। पहले लोग स्टॉक एनालिसिस करते थे, चार्ट आपको खोल के दिखाते थे, ये सब कम कर दिया है और क्रिप्टो ट्रेडिंग के पीछे पड़ गए हैं। तो असली गेम क्या है आज मैं आपको ये समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये वो बातें हैं जो आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूं, इसलिए ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से मैंने और मेरे जैसे जो फाइनेंस क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोगों के मैं टच में हूं, उन सभी ने कंटेंट बनाना स्टॉक मार्केट के ऊपर कम कर दिया है, वो है रेस्ट्रिक्शंस। देखिए, आज से 5 साल पहले जब हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू किया था, उस टाइम पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, जिसके मन में जो आता था वो बना देता था। लेकिन उस टाइम पर कंपटीशन भी ज्यादा नहीं था, तो सभी फेयर होके कंटेंट बनाते थे। बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते गए, लोगों ने कुछ भी बनाना शुरू कर दिया, कोई भी टिप देनी शुरू कर दी और बहुत तरीके की इलीगल चीजें भी हो रही थी, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन बढ़ते चले गए। लेकिन आज के टाइम पर वो रेस्ट्रिक्शंस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जो इंसान फेयर होके कंटेंट बनाना चाहता है, आप लोगों को एजुकेट करना चाहता है, उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज से कुछ टाइम पहले मेरी 6 वीडियोस YouTube से हटा दी गई थी गवर्नमेंट रूल्स की वजह से। अब उन वीडियोस में अगर मैंने कोई गलत बात की होती तो मुझे लगता कि ठीक है, मेरी गलती है, उस वजह से वीडियोस हटाई गई हैं। लेकिन उस 6 में से जो 5 वीडियोस थी वो मैंने IPO के ऊपर बना रखी थी। अब IPO देखिए पब्लिक इंफॉर्मेशन है और हर IPO में अगर आपने कोई वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें मैं प्रोज भी आपको बताता हूं, कॉन्स भी आपको बताता हूं, मतलब अच्छाई भी बताता हूं, कमियां भी बताता हूं। और आज तक मैं ताल ठोक के इस बात को कह सकता हूं कि मैंने किसी भी स्टॉक का, किसी भी IPO का पेड प्रमोशन नहीं किया है। मेरे को जो सही लगता है वो मैं बताता हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि ये सब चीजें गलत है और मैं अपनी ऑडियंस के साथ फेयर रहना चाहता हूं। बट हमारी 5 वीडियोस IPO की हटा दी गई थी और जो 6ठी वीडियो थी, उस वीडियो में हमने बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें। और उसमें बस टाइटल में मैंने बेस्ट स्टॉक्स लिख रखा था, जबकि अंदर हमने किसी भी स्टॉक की बात नहीं की थी। हमने बताया था कि स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करना है, जो कि एक एजुकेशन थी। लेकिन उसके बाद वो वीडियो हटा दी गई, तो उसके बाद से हमें लगा कि यार IPO के ऊपर कंटेंट ना बनाए तो बेहतर है। तो चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब अगर हमें एजुकेशन ही आपको देनी है तो वहां पर हमें चार्ट का तो यूज करना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई 1 महीने पहले निफ्टी में क्या चल रहा था, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा था। लेकिन एक और थोड़े टाइम पहले नया रूल आया जिसमें हम पिछले 3 महीने का चार्ट स्क्रीन में यूज भी नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको दिखा भी नहीं सकते कि 3 महीने के चार्ट में पिछले में क्या हुआ है। किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो उससे 3 महीने से पुराना एग्जांपल देना पड़ेगा। तो ये भी ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो पहला रीजन है रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन अब बारी आती है कि फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर ही कंटेंट क्यों बना रहे हो? चीजें तो और भी बहुत कुछ है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों? तो यहां पर जो बात निकल कर आती है वो है अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो अगर आपके मन में कभी भी ये ख्याल आया ना कि यार 1990s के टाइम पर अगर मैं होता तो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके हजारों करोड़ कमाता, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने कमाया है। आप राकेश झुनझुनवाला जी का नाम ले लीजिए, राधा कृष्ण दामनी जी का नाम ले लीजिए, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट जब इनिशियल फेज में था इंडिया में, उस टाइम पर अच्छा खासा पैसा कमाया है। तो अगर आपके मन में भी ये ख्याल आता है तो मैं आपको बता दूं कि 1990s के टाइम पर स्टॉक मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी थी ना, वो आज अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो के मार्केट में है। लेकिन जैसे 1990s में लोग स्टॉक मार्केट को जुआ समझते थे, अरे मैंने तो सुना है कि लोगों की शादियां तक नहीं होती थी अगर किसी को पता चलता था कि भैया ये स्टॉक मार्केट में काम करता है। लोग बोलते थे तो सट्टा खेलता है। बट अगर आज कोई बताए कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूं, तो उसको भी एक प्रोफेशन की तरह माना जाता है और इन्वेस्टर ने अच्छा पैसा कमा रखा होगा ये भी सोचा जाता है। लेकिन अगर आज क्रिप्टो मार्केट की बात कर दें तो अभी लोग क्रिप्टो को हवा की तरह समझते हैं और उसको जुआ की तरह समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जो अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट में 1990s के टाइम पे थी, वो अपॉर्चुनिटी आज क्रिप्टो मार्केट में है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो मार्केट में काम करके बहुत सारे लोग मिलियनर बने हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को आज के टाइम पर ग्रैब किया जा सकता है और मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना, इसलिए भी हम क्रिप्टो मार्केट के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन यहां पर आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि आप तो डायरेक्ट क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो, लेकिन फिर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात क्यों करते हो? इसके पीछे चक्कर क्या है, चलिए वो भी समझाता हूं। तो देखिए, तीसरी चीज जो है कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है इंडिया के लॉज।
आपको पता है कि इंडिया में अभी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर रूल्स हैं वो क्लियर नहीं है। इवन ये भी क्लियर नहीं है कि आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो ट्रेडिंग में काम करते हैं तो बहुत लोगों के इंडिया में बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। P2P सेलिंग करते हैं तो वहां पर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं तो यहां पर आपके ऊपर 30% का टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि एक तरह से पनिशमेंट की तरह है। अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो 30% का टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में काम करते हैं तो यहां पर जो 30% का टैक्स है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि जब आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स को खरीद रहे हैं तो यहां पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बेच रहे हैं, जो कि आप स्टॉक मार्केट में भी करते हैं। तो इस वजह से 30% टैक्स जो कि डायरेक्ट क्रिप्टो को खरीदने बेचने में प्रॉब्लम है वो यहां पे नहीं हो रही है। दूसरा यह है कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के थ्रू क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो मैंने बताया क्योंकि वो FIU रजिस्टर्ड है तो आप इंडियन रुपीस को ही यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब विड्रॉ करते हैं तो इंडियन रुपीस ही आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो डायरेक्ट क्रिप्टो में काम करके जो लोगों को बैंक अकाउंट फ्रीज होने की प्रॉब्लम आ रही है वो भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है, और आप UPI के थ्रू फंड ऐड विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो यहां पर क्योंकि आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज में मिल जाता है तो आप कम पैसे लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। और फ्यूचर्स में ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो टाइम बढ़ने के साथ आपके पैसे की वैल्यू कम होती थी, यानी जो थीटा डीके होता था, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि क्रिप्टो के फ्यूचर्स से पैसा कमाना ज्यादा आसान है, क्योंकि आप उस ट्रेड को लंबे समय तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। तो यही सारे रीजन है जिसकी वजह से पहले हम सिर्फ स्टॉक मार्केट पे कंटेंट बनाते थे, अब हम स्टॉक मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट में भी कंटेंट बना रहे हैं। और क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको भी एक बार क्रिप्टो ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करके देखना चाहिए। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करके एक बार ट्राई जरूर करके देखना। और इवन अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप जीत सकते हैं 1 साल का ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी फिल करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन में उस फॉर्म को भी जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।